ये जो दो धड़ा में लोग बटे, इसका मुख्य कारण क्या रहा? दिल्ली में भी चलता है, उन लोग आए थे सेंट्रल टीम दिल्ली से आप लोग को मतलब एक जगह करने के लिए, लेकिन उसमें आरोप है कि आप उसमें नहीं बैठे, ऐसा उन लोग संगठन को राजनीतिक संगठन के तौर पे उपयोग कर रहे हैं और भविष्य में वो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो कमेटी के लोग थे वो कोई अलग हो गए हैं। आप लोग क्या करते हैं? इसी नाम से आप भी चलाएंगे और उन लोग भी चलाएंगे, तो ऐसे में तरीके से आप लोग संगठन के लिए कोष जमा करते हैं। जैसे जो कई लाख का यहाँ तक कि आपके ऊपर आरोप है कि गमन हुआ है। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं संताल चिरगल। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं जम्बुआ में और हमारे साथ हैं किशोर यादव जी हिंतक से, और हमारे साथ आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में आप इनसे परिचित ज़रूर होंगे। हालांकि इनसे हम परिचय पूछेंगे और बात भी करेंगे। सबसे पहले इससे परिचय करते हैं कि इसका नाम क्या है और ये क्या काम करते हैं इस चीज़ को लेकर। आपका परिचय सबसे पहले क्या है? जी नमस्कार। सबसे पहले आप दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बहुमूल्य समय मेरे लिए निकाले, उस चीज़ के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। मेरा नाम जीत यादव है और मैं रामनगर डंडाटांड जम्बुआ प्रखंड से हूँ और फ़िलहाल मैं हैदराबाद प्रवासी हित के लिए जो काम होता है, रक्षा के लिए जो काम होता है, उसके लिए मैं अभी हैदराबाद में रहता हूँ और वहाँ का अध्यक्ष भी हूँ, मनोनीत हूँ अभी। जीत दा, आप अपने कामों से क्षेत्र में जाने जाते हैं, आपका परिचय देने का तो कोई ये नहीं उचित नहीं बनता है, लोग आपको जानते हैं, लेकिन हम लोग का विशेष तौर पे इस पे जोर है कि आप जो संगठन हैदराबाद में चला रहे हैं, बीते कई महीनों से देखा जा रहा है कि उसमें कई प्रकार की गुटबाजियां हो रही है, जिससे प्रवासी भाई जो हैं वो असमंजस में है। ये क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, आप लोग कैसा संगठन चला रहे हैं और क्या उसका नियम नीति है और क्यों चलाना चाह रहे हैं? जी देखिए, 2017 से झारखंड एकता समाज का उदय हुआ। प्रवासी हित के लिए जिस चीज़ों के लिए उदय हुआ है, जिस जिम्मेदारी के लिए हम लोग इस समाज का संगठन का उदय किया और उस समाज के संगठन का उदय उसके ऊपर अगर नहीं निर्भर होगा तो एक विचारधारा में चलना सबके लिए मुश्किल होता है। 2017 में हमारे साथ 240 लोग थे, आज 2400 लोग हैं। तो जितनी टीम बढ़ते गई उसमें कई तरह के लोग आते हैं, कई तरह के विचारधारा के लोग आते हैं, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव बोलते हैं। तो इसी में से अभी जो 2-3 महीना के पहले जो आप टूट देखे होंगे, ये टूट हुआ है। क्योंकि कुछ लोगों का ये है कि सिर्फ मेरी नाम होनी चाहिए, सिर्फ मेरा बिना काम का जाना चाहिए, काम जीत भाई करे। उन लोगों का कहना भी है, मैं भाई प्रूफ के साथ दे दूँ, कुछ मेरी रिकॉर्डिंग भी है और कुछ मेरे पास चैटिंग जो है उन लोगों का ये भी कहना है कि भैया इनको दौड़ाते रहिए, इनकी पैसा खर्च होगी और नाम इनको लेने नहीं दीजिए। तो मैं ये जो आपने बोला कि प्रवासी असमंजस में है, तो आप एक भी प्रवासी का इंटरव्यू लीजिए, प्रवासी मजदूर कार्यकर्ता जो झारखंड एकता समाज के, वो कोई असमंजस में नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोग सेंट्रल कमेटी के जो पदाधिकारी लोग हैं वो असमंजस में, चूँकि उनको भी अपना पेट बैठाना है, जगह बैठाना है, नाम करना है और जम्बुआ में चाहना है, मतलब धनवार जम्बुआ या कई जगहों पर चाहते हैं कि बिना काम के मेरा नाम होना चाहिए। चूँकि अगर आप देखिएगा कि किसी चीज़ों को अगर आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते तो उसका बुराई चालू हो जाता है। तो महज एक स्टैंड है कुछ लोगों का कि इनकी बुराई करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। बाकी जनता कार्यकर्ता हमारे प्रवासी के कोई मजदूर असमंजस में नहीं है। आप एक लोगों का भी इंटरव्यू लीजिएगा हैदराबाद जाके, मैं आपको बुलाऊंगा आप लोग, और मैं आप लोगों का स्वागत भी करता हूं। आप जब भी आइए हैदराबाद मुझे कॉल कीजिए। एक लोग का भी अगर बोलेंगे कि नहीं मैं जीत भाई के अगेंस्ट हूं या मैं जीत भाई के साथ नहीं हूं या जीत भाई काम नहीं कर रहे, तो मैं आप जो बोलेंगे मैं सहमत। नहीं दादा, जैसे ये सवाल आपका स्थापना दिवस जो था, झारखंड एकता समाज का जो स्थापना दिवस था, ये जब 2 जगह मनाया गया, आपका गुट जो है अलग जगह मनाया जी, और एक धड़ा जो है अलग जगह मनाया। ये जो 2 धड़ा में लोग बटे, इसका मुख्य कारण क्या रहा? देखिए, इसका लोग बता सकते हैं, मैं तो मुझे जो जहाँ तक जानकारी है, सिर्फ सेंट्रल कमेटी में 2 धड़ा बन चुकी है। हमारे साथ आज देवरी को उपाध्यक्ष से मनोनीत हमारे प्रकाश जी बिल्डर हैं, विजय जी हैं धनवार से, और महेंद्र विश्वकर्मा जी हैं सिवूडी से, आप जानते होंगे, दिनेश जी हैं, पिंटू जी दरवेडी से हैं, कई लोग हैं, उनके साथ भी कई लोग होंगे। तो इसका मुख्य कारण जो मुझे समझ में आया एक ही था कि शायद मेरी मतलब अच्छाई बोलिए या मेरी बुराई, कि लोग जहाँ जाते थे
एक महफिल लूट के बोल नहीं जीत भाई ही करके आए। तो ये चीज़ कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगने लगा, ईर्ष्या की भावना रखने लगे कि नहीं हर जगह इनकी नाम होती है। तो मैं एक चीज़ कहना भैया, जो समय देगा, जो आर्थिक से आपको मदद करेगा, जो वहाँ जाके मतलब एसपी डीसी के सामने बैठ के बात करेगा, तो क्रेडिट तो निश्चित उसको ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नाम की तो बात है, ये तो कहना ही नहीं है, चूँकि सोशल मीडिया से लोगों को पता चल ही जाता है दादा। लेकिन विशेष तौर पे जो दूसरे धड़ा का आरोप है आपके ऊपर कि संगठन में कुछ पैसों का लेन देन जो है उसका पारदर्शिता नहीं है, और कई लाख का यहाँ तक कि आपके ऊपर आरोप है कि गमन हुआ है। इस आरोप पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही अभी बोला कि आरोप को सिद्ध करना पड़ता है। मैं भी आरोप लगा रहा हूँ कि, और आरोप नहीं, ये एकदम 100% है कि उन लोगों के भी अकाउंट में या उन लोगों के पास, हाँ मैं मानता हूँ कि सबके पूरी टीम मिला के 7 लोगों के पास पैसा था, है, और आगे क्या होगा ये नहीं बोल सकता हूँ। जब पैसा मेरे पास भी है, महेंद्र जी के पास है, संतोष जी के पास है, ब्रह्मदेव जी के पास है, राजेंद्र के पास है, उनके गुट के भी 4 लोग हैं, तो मैंने पारित किया कि भैया एक जगह आइए और सभी पैसे लेके एक साथ वहाँ जमा कीजिए अकाउंट पे। तो इन लोगों का कहना है कि आप जमा कीजिए, मैं नहीं करूँगा। तो आज अकाउंट होल्डर मैं हूँ, ऑफिस मेरे अधीन है, पेपर मेरे अधीन है, तो हम उसको हिसाब नहीं दे सकते हैं। चूँकि इसलिए नहीं दे सकते कि भैया आप पूरी जो अभी 7 लाख रुपये नहीं थे, 6 लाख रुपये समथिंग था, जिसका सिर्फ 2023 में हम अकेले बल पे वो 6 लाख रुपये जमा किए, सिर्फ मैं जमा किया अकेले बल पे दौड़ के। और इन लोग उसके बाद अध्यक्ष बने, 1 रुपया नहीं जोड़े, मतलब जोड़े या सो क्या बोलते हैं ना, संगठित किए ना तो पैसा को जोड़ पाए। और मेरे ही पैसे से, जो मेरे कार्यकाल में जमा किया गया पैसे था, वो पैसे को इन लोग चाहने लगे कि मैं इस पैसे को खर्च करूंगा स्थापना दिवस पे। तो मैंने मना किया कि नहीं, मैं जितना दौड़ा, रात में दौड़ के जो मैंने काम को किया, लोगों को एकत्रित करके पैसे को एकत्रित कर, उस तरह आपको करना होगा, तभी ये पैसे का हम आपको अनुमति देंगे, इसमें जो घटेगा वो हम देंगे। तो इन लोगों का कहना था नहीं, यही पैसे 2-3 लाख रुपये हम लोग लगा के करेंगे, हम लोग मेहनत नहीं करेंगे। तो देखिए, मैं अपनी मेहनत से पैसा, मजदूर का जो मेहनत का पैसा है, मैं बेवजह फालतू चीज़ों में नहीं लाने दूंगा। यही वजह थी असल कि इन लोगों का कहना है कि इनके ऊपर आरोप है। हाँ, पैसे अकाउंट में आज भी पैसे अकाउंट में, झारखंड एकता समाज के जो अकाउंट है उसमें है। अच्छा, मेरे पास नहीं है वो पैसे, अकाउंट में है वो। अकाउंट जो है वो संगठन के नाम से है। जी। जैसे आप बोले कि कोष जोड़ना, पैसा जोड़ना, ये क्या, किस तरीके से आप लोग संगठन के लिए कोष जमा करते हैं? जैसे जो लोगों, हम लोग के साथ जो सदस्यता का हम लोग एक साल में महीना का 100 और साल में हम लोग 1000 का रखे हैं। तो जो लोग हमसे अनुबंधित होते हैं, हमारी समाज से जुड़ते हैं, वैसे लोगों को हम लोग रात में हो या पैसे की ज़रूरत पड़े या देहांत किसी का हो जाता है, तो वैसे लोगों को हम लोग, जो मददगार होते हैं, वैसे लोगों को हम लोग सहयोग करते हैं वही पैसे से। अगर दादा दोनों धड़ा को जोड़ लिया जाए तो इस संगठन में कितने सदस्य हैं टोटल? देखिए, मैं चूँकि उस धड़ा का अभी नया बना है। अच्छा, अपना धड़ा का बता। हाँ, मैं अपनी धड़ा का बता सकता हूँ कि 700-800 लोग हैं और 32 कमेटी एरिया टीम मेरे साथ है। आज की डेट में 32 टीम्स आज हमारे साथ है और हमारे संगठन के साथ वो चलने के लिए, एकदम सहयोग करने के लिए एकदम हर समय तत्पर है। क्या कहेंगे, अभी संगठन में देख रहे हैं कि अगला बार जब झारखंड एकता समाज का स्थापना दिवस मनाया गया था तो उस समय देखे रजिस्टर्ड नंबर जो था वो सेम था और 2 अलग-अलग जगहों में कार्यक्रम हुआ। अब इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, रजिस्टर्ड नंबर सेम था तो मैं किसी पर केस तो नहीं कर सकता हूँ, और सब अपने लोग हैं वहाँ पे, और करना भी मेरे लिए उचित नहीं है। ठीक है, रजिस्टर्ड नंबर मैं तो बता रहा हूँ। ज़्यादा रोक रहे हैं, 1 सेकंड। जैसे आप एक बात जो बोले कि मैं किसी पे केस नहीं कर सकता हूँ, अपने लोग हैं, मतलब आप उसे अपना मान रहे हैं इसलिए आप केस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप केस कर देते हैं। हाँ जी। चलिए, तो अभी जैसे संगठन का नाम वही सेम है, रजिस्टर्ड नंबर सेम है, और आपके जो कमेटी के लोग थे वो कोई अलग हो गए हैं। आप लोग क्या करते हैं? इसी नाम से आप भी चलाएंगे और उन लोग भी चलाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा? एक्चुअली इसमें मत बताता हूँ, इसमें रजिस्टर्ड में 5 लोग होते हैं जी, 2 विटनेस होते हैं, 5 मुख्य धारा में होता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव और ट्रेजरर। तो आज हम उसमें पेपर में, हम आज भी बोलते हैं कि पेपर में 5 लोगों का नाम है, 2 विटनेस में जिनके एक उसमें से देहांत हो चुका है। ठीक है, तो चूँकि अब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं अभी हम लोगों के पास बन पा रही है कि क्या किया जाए। अभी बहुत कम समय हुआ है। हम लोग का प्रयास रहा कि शायद एकजुट आ जाएंगे, तो हम लोग वेट इन वॉच में थे
अब आगे देखेंगे, अगर साथ हम लोग फिर प्रयास कर रहे हैं, आए तो स्वागत है और नहीं आए तो कोई बात नहीं है। तब तक हम लोग वेट इन वॉच में, किसी तरह का कोई मतलब जल्दबाजी हम लोग फैसला लेने पर नहीं है। आपके संगठन के हैं जो अलग हुए हैं अभी, और अभी संगठन में जितना भी देखा था रजिस्टर मेंटेन जो होता है, आप लोगों का कार्यालय जो ऑफिस है वो किसके अधीन में है? वो उन लोग के या आपके? ये तो देखिए कार्यालय है तो 8 साल से है जी। वो मेरे हाथ पे है। अकाउंट होल्डर्स है, उसमें था विनोद जी का, हमने उनका नाम हटा दिया, वो मेरे हाथ में है। जी। 32 जो टीम थी, जितने टीम बनी थी 32 टीम मेरे साथ है, उनके साथ है 6-7 टीम। जो सच्चाई है, सत्यता है, उस पर मैं निर्भर रहूँगा। उनके साथ है 6-7 टीम। सेंट्रल टीम में जो हम लोग 14-15 मेंबर्स थे भैया, मैं 8 उनके साथ हैं, 7 हमारे साथ है, जिसके साथ हम आपको नाम भी बता दिए हैं। यही चीज़ है। रजिस्टर्ड में प्रेसिडेंट कौन है? अध्यक्ष अभी वर्तमान में? एक्चुअली देखिए रजिस्टर्ड 2018 में हुआ था, जी। उसमें विनोद जी थे रजिस्टर। उसके बाद हम लोग को रिन्यूअल कराना पड़ता हर साल, जी। 2 साल, लेकिन वो रजिस्टर्ड अब हम लोगों के नाम से नहीं है, चूँकि 8 साल हो चुकी है। और वो रजिस्टर्ड जब हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफिस में गए थे, वो बताएं कि ये आपका जो रजिस्टर्ड नाम है झारखंड एकता समाज, किसी और को अलॉटमेंट हो चुकी है। ये चीज़ है। किसको हुआ अभी? ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड का काम है, वो तो बताया नहीं, लेकिन वो किन्हीं को और हो चुका है। ये फिर मैं लोग बताएं कि आप दूसरा फिर नाम आप लोग लीजिए, या दूसरा नाम रखिएगा तो हम करेंगे, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन एक साथ, हाँ, एक साथ वो 7 लोग जो हैं उनको आना होगा, जिनकी डेथ हुई है उनका जो रिपोर्ट्स वगैरह है, डेथ सर्टिफिकेट आप दीजिए, तो हम लोग प्रयास करेंगे दूसरा नाम से, या तो इसी में कुछ फेरबदल होगा, एक स्पेलिंग का या जो भी उसमें हो सकता है, बस यही बात है। दादा, एक बात और पूरे जमुआ क्षेत्र में चलता है, फिलहाल आप तेलंगाना से अभी जमुआ क्षेत्र में ही हैं, और पूरा जमुआ क्षेत्र में ये बात आपको लेकर के चलता है कि जीत जी सामाजिक संगठन को राजनीतिक संगठन के तौर पे उपयोग कर रहे हैं और भविष्य में वो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या इस तरह का कोई तैयारी है क्या आपका? ये तो जो वही लोग बोलते होंगे जो राजनीति से जुड़े हैं। और देखिए मोदी जी अभी काम कर रहे हैं तो उनको भी गाली मिलता है, कई तरह का उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप होता है कि वो देश को बेच दिए। लेकिन ये पत्रकार बंधु, आप लोग निष्पक्ष भाव से जानिए कि देश अगर बिक गया रहता तो हम लोग कहाँ रहते हैं। उसी तरह अगर हम राजनीति करते हैं तो मैं तेलंगाना में क्यों मदद करता? तेलंगाना में मुझे तो नहीं लड़ना है बॉस, मुझे तो यहाँ लड़ना अगर है तो। फिलहाल तो मैं तेलंगाना में हूँ, तेलंगाना के लोगों को मदद कर रहा हूँ। मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं जम्मू में मदद नहीं कर पाता हूँ यहाँ के लोगों को, यहाँ मेरे पिताजी हैं। तो भविष्य की बात मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, और कौन नहीं चाहता है कि सुनहरा अवसर कुछ मिले और हम इस पे नहीं खरा उतरें। अगर भविष्य में कुछ ऐसा होगा तो भविष्य की अवसर बात है, होगा वो तो आजमाया जाएगा निश्चित। अच्छा, अब क्या करेंगे आप लोग? जैसे आप संगठन तो 2 गुट में बढ़ ही गया, आप चला रहे हैं, वो दूसरे लोग वो भी आप अपना अलग तरीके से कार्यक्रम करें कुछ। देखिए अब दोनों के शीशे के घर में है, आप हमारे घर पे पत्थर मारिए, हम आपके घर पे पत्थर नहीं मारते। आप अपने सिस्टम से चलाइए, मैं अपनी मेहनत पे अपने सिस्टम से चलाऊंगा। मेरा मुख्य एक ही बात है, आप अपने तरीके से चलाइए, मैं अपने तरीके से चलाता हूँ। सीधी सी बात है, आरोप प्रत्यारोप करोगे तो आप भी गिरोगे, मैं भी गिरूंगा। आप मेरे पत्थर घर पे मारोगे तो आपके जिसके घर शीशे के होते वो किसी के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। आप मारोगे तो मैं ईंटा मार के फेंकूंगा, सीधी सी बात है। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है अभी झारखंड एकता समाज वहाँ 2 गुट में जब तेलंगाना राज्य में चल रहा है, हैदराबाद में, तो हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं वो लोग आखिर क्या करेंगे? उन लोग देख रहे हैं कि 2 संगठन चल रहा है, तो किस में जाए उन लोग? देखिए डिमोल जी, आप पत्रकार हैं, आप जिस पंचायत से आते हैं ना, उस पंचायत के 200 लोग प्रवास, हैदराबाद प्रवास में रहते हैं, मजदूर हैं या अपने। आप अपने पंचायत में एक बार सर्वे कर लेंगे कि वो असमंजस में हैं क्या। आप अपने पंचायत में कुछ लोगों से पूछ लीजिए कि आप असमंजस में हो क्या, या आप किसके साथ हो। आपको निश्चित पूर्वक मैं बताऊंगा 99% सब असमंजस में कोई नहीं है, सब साथ में है। आप ही के पंचायत के लोग हैं, आप एक बार आप जानकारी ले लीजिए। आप कटोरी पंचायत से हैं तो कौन किसके साथ है। सो आज से कुछ दिन पहले इस संगठन से टूट के जो धड़ा बनी है उसका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और आज आप लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये मतलब क्या दर्शाता है? आप लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं प्रवासियों को? देखिए एक्चुअली जब सामने बात नहीं हो पाती है तो उन्होंने प्रेस के माध्यम, हम आपके माध्यम हमारे तक बात पहुंचाया। हम लोग भी, एक मेरा विचार रहा
हमारे लोगों का, हमारे संगठन के भाई लोगों का विचार रहा कि हम लोग भी जब सामने नहीं बात हो रही है तो प्रेस के माध्यम, जिस तरह उन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया, मैं भी इस आपके माध्यम, प्रेस के माध्यम एक मैसेज देने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो बोले उसका एक जवाब है मेरी तरफ से, और कुछ नहीं है। एक खबर आया था हैदराबाद से ही, कुछ झारखंड संगठन करके दिल्ली में भी चलता है, उन लोग आए थे सेंट्रल टीम दिल्ली से आप लोग को मतलब एक जगह करने के लिए, लेकिन उसमें आरोप है कि आप उसमें नहीं बैठे, ऐसा उन लोग बता रहे थे, क्या ये सच है? देखिए, जो लोग आए थे ना वहाँ, जो फर्जी लोग आए थे दिल्ली से, एक्चुअली वो वहाँ के संस्था के जो अध्यक्ष से मैंने बात किया, वहाँ के प्रधान संरक्षक से हमने बात किया, वहाँ के सचिव से हमने बात किया, उस संगठन के सारे पदाधिकारी जो थे उनसे सारे बात किया, बोला मेरे तरफ से आधिकारिक मैंने किसी को नहीं किसी को भेजा, वहाँ नहीं भेजा। तो भैया मैं कैसे, आप अध्यक्ष हो, आप यहाँ वीडियो या प्रभारी होते हैं, तो प्रभारी आखिर छोटा बाबू या किसी को भेजेंगे तब नहीं। जब मैंने वहाँ के प्रभारी या वहाँ के अध्यक्ष से बात किया तो बोला ऐसा कोई आधिकारिक तौर पर हमने ना रखा है, ना मेरे तरफ से, ना आप बैठ सकते। चूँकि इसलिए वो लोग वहाँ से आए थे जो वहाँ की समाज से आउट हैं, जो आए थे वहाँ के, तो वो मैं पिछले बार जब गया तो वो समाज में मैं बुलाया तो वो लोग नहीं आए, तो वो जो आधिकारिक दौर से उस समाज में नहीं है, उस समाज से उसको आउट कर चुका है, वो मतलब उनको क्या समझाएंगे? दिल्ली से जो डेलीगेशन टीम आई थी वो फर्जी थी, उसको अध्यक्ष के द्वारा भेजा भी नहीं गया? नहीं, फर्ज एकदम अध्यक्ष, मैंने प्रधान संरक्षक, अध्यक्ष वहाँ के रघु यादव जी हैं, प्रधान संरक्षक वहाँ के आप ही के पंचायत से रघु यादव जी, प्रधान संरक्षक वहाँ के हैं उमेश राणा जी जो सिंघो पंचायत से हैं, उसके बाद वहाँ से हैं सुजीत जी हैं जो सतगावा से हैं। इन लोगों से मैंने बात किया, इन लोगों ने बोला आप भी बात कर सकते हैं, बोलेंगे तो मैं अभी बात भी करा दूंगा। उन्होंने बोला ऐसा मैंने किसी को नहीं भेजा। अच्छा, वो प्रधान संरक्षक और अध्यक्ष खुद आए तो वो क्यों नहीं बोले कि बैठिए? आखिर जो व्यक्ति उस पद पे है ही नहीं, कोई पद पे नहीं, वो मुझे क्या बताएगा? और सबसे दूसरी बात है कि मुझे कोई कॉल ही नहीं आया बैठने के लिए। आगे आप बोल सकते हैं कि हम बैठने के लिए बोले, और अगर हम बैठने के लिए किसी भी तरफ अगर आगे या झुकने की प्रयास हुआ तो हमारे तरफ से ही हम लोग ने प्रयास किया। आज भी हम बोल रहे हैं, हम लोग ही किए। एक प्रकाश जी हैं जो कैरेडी हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनसे आप बात कर लीजिएगा। हम लोग 4 घंटा रुके लेकिन उन लोग आने का हिम्मत नहीं किया। दादा, एक अंतिम सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, विनोद यादव जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छे व्यक्ति हैं जी, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कोई विजन के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। साथ आना चाहिए, सहयोगी आदमी है। अगर साथ आ जाए तो आप साथ लेंगे? निश्चित, अगर आना चाहें तो मैं प्रवासियों को एकजुट करने का मेरा एकमात्र सोच है, हर प्रवासियों को एकजुट करने का। तो वो क्यों, कोई भी लोग आएंगे मैं उनको एक साथ लेने का प्रयास करूंगा, एक मंच पे काम करने का प्रयास करूंगा। चलिए, बहुत बहुत एक सवाल और रहेगा मेरे ओर से भी। हैदराबाद में जितना भी यहाँ के प्रवासी लोग रहते हैं, वहाँ के लिए संगठन है, प्रवासी खास करके प्रवासी के मजबूती या उन लोग के संरक्षण के लिए संगठन बना है। तो यहाँ के जो समाज, झारखंडी समाज के जो लोग हैं, उन लोग यहाँ बहुत लोग बोलते हैं कि वहाँ 2 झारखंड के समाज का अगर संगठन चलेगा तो ऐसा में हम लोग का नाम जो है, वहाँ के लोग बोलेंगे कि झारखंड के लोग यहाँ पर 2 संगठन चला रहे हैं। ऐसा में इस पर क्या कहेंगे आप? आखिर यहाँ के लोग बोलते क्या, मेरा मेन मोटिव है वहाँ के लोगों को लेकर चलना, ठीक है। यहाँ के लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, हमारे पिताजी संभाल लेते हैं। वो हैं यहाँ पे निरंतर, वो आप लोग भी जानते होंगे फेसबुक के माध्यम, निरंतर वो हर समय अपनी कार्यों में लोगों की सेवा के प्रति आगे रहते हैं, तो वो वहाँ संभाल लेते हैं। मेरे पिताजी यहाँ देखते हैं, मैं वहाँ की सेवा के लिए सदैव तैयार रहता हूँ। रही बात कुछ चीज़ों को लेके, भैया आप कोई विज़न लेके काम करोगे ना, आप झारखंड एकता समाज बनाए, संगठन बनाए हो, तो आप कैसे किसी को मदद करोगे? आप कोई अच्छे व्यक्तियों से, किसी जनप्रतिनिधि से आपका टच नहीं है, किसी IAS अफसर से, IPS से आपका टच नहीं है, आप थाना के सामने नहीं बैठ पाओगे, आप लेटर नहीं लिख पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे, तो आप कैसे मदद करोगे? आप एक चीज़ जरूर उनसे पूछोगे कि आपका मदद करने का क्या विजन है, किस तरह आप मदद करते हो, क्या लेटर लिख पाते हो, क्या आप थाना के अध्यक्ष के सामने बैठ सकते हो? तो वैसा मेरी परिस्थिति है। मेरे पिताजी ने ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है कि ऐसे हाथ में लोग हैं, हमारे साथ हैं जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, या वहाँ के जो हमारे तो चाची के जो वहाँ पे अभी मौजूदा में IG हैं, तो हमारे साथ उनका बहुत अच्छा संबंध है, और वो हम लोगों को हर परिस्थिति में मदद करते हैं। हमारे वहाँ की एडिशनल DGP जो है स्वाति लकड़ा मैडम, वो भी हमको पर्याप्त मदद करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने अच्छे माहौल में बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम दोनों के बीच अभी बात कर रहे थे झारखंड एकता समाज के जो अध्यक्ष हैं जीत यादव जी, इनसे हम लोग ने बहुत से सवालों का जानकारी लिए और झारखंड एकता समाज कैसे तेलंगाना और हैदराबाद में चल रही चीज़ को लेकर जानकारी दी है।
और आप सभी हमारे इस चैनल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। हर झारखंडी तक समाज के लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा और आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा।